आज एक और बड़ी खबर सामने आई। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस में आज सजा का ऐलान हो गया। रिजॉर्ट मालिक समेत कुल मिलाकर के 3 दोषियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उत्तराखंड के सबसे चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने 2 साल 8 महीने बाद केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 201 और 354A और धारा 31D में अलग अलग सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा कोर्ट ने पीड़ित परिवार के 4 लाख रुपए के मुआवजे का भी फैसला सुनाया। दरअसल 18 सितंबर 2022 को ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट से लापता हुई थी अंकिता। 24 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी का चिला नहर से शव बरामद। शव मिलने के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302, 201, 354A और 31D में मुकदमा दर्ज किया। हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश में आरोपियों को फांसी की सजा की मांग उठी। सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित की। एसआईटी ने 97 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 30 जनवरी 2023 को मामले में कोटद्वार कोर्ट में शुरू हुई थी पहली सुनवाई। 2 साल 8 महीने के इंतजार के बाद अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला। सुबह करीब 11 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और इस हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य और इसके 2 दोस्तों को दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसमें तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास हो गई है। 302 में कन्विक्ट हो गए हैं और 201 में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना न देने की उसमें 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास और आजीवन कारावास कठोर कारावास होगा। 201 में 5 वर्ष का सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना न देने के उसमें 2 माह का अतिरिक्त कारावास। इस फैसले ने न केवल अंकिता के परिवार को एक बड़ी राहत दी, बल्कि पूरे प्रदेश की जनता में यह भरोसा भी मजबूत किया है कि कानून और सरकार न्याय दिलाने में पूरी तरह सक्षम। आपको बता दें कि इस जघन्य अपराध के सामने आते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने तत्परता दिखाई। आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सरकार इस मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई या रसूख बर्दाश्त नहीं करेगी। हम एक नजीर बनाना चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर हमारी बेटियां सब बिल्कुल निस्वार्थ होकर, निश्चिंत होकर, बिल्कुल निर्भय होकर, जिनमें कोई भय न हो, इस प्रकार से स्वच्छंद रूप से अपना काम करें। और हमारी बेटियों की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है, उनके साथ अन्याय करने वालों को न तो हमारे समाज में कोई जगह है, न ही हमारे राज्य में है। इस संवेदनशील प्रकरण में जब सरकार पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रही थी, तब कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्रदेश की जागरूक जनता ने न सिर्फ ऐसे लोगों की सच्चाई को पहचाना, बल्कि उन्हें सिरे से नकार दिया। सरकार के पारदर्शी और निष्पक्ष रवैये ने इनकी दाल गलने नहीं दी। और आज का फैसला इस बात का प्रमाण है कि राजनीति नहीं, केवल न्याय की जीत हुई। सिर्फ अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, बल्कि पूरे समाज की बेटियों के लिए है ये न्याय। अधीर यादव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।